नमस्कार दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया गया था। पाकिस्तानी सेना से युद्ध में जीतने के बाद 16 दिसंबर 1971 के दिन बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसी दिन उसे विजय दिवस कहा जाता है और उसे बांग्लादेश में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच इन दिनों रिश्तों में बहुत तनातनी चल रही है। एक्सपर्ट ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेताया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह मलाल था कि पाकिस्तान की भारत के हाथों करारी पराजय हुई है और उनकी सेना के 93,000 सैनिक भारतीय जेलों में बंद हैं। लिहाजा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिमला में ज़मीन पर सोए हुए थे। पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी पराजय थी, इससे बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आत्मकथा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में अपने दर्द को इन शब्दों में बयां किया है। बांग्लादेश का हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा धक्का था जो कई मायनों में समझा जा सकता है। हमारा संयुक्त धर्म इस्लाम है, जिसे हम सोचते थे कि हिंदुस्तान के 1000 मील तक फैलेगा, जिसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग किया और हमें एक बनाकर रखने में नाकामयाब हो गया। हमारा विश्वास है कि हम एक देश के रूप में बने रह पाएंगे, लेकिन वो सपना टूट गया। पश्चिमी पाकिस्तान के 4 सूबों के बीच का जुड़ाव कमज़ोर पड़ गया। हमने इतनी नैतिक हताशा कभी महसूस नहीं की थी जितनी भारत के आगे पाकिस्तान के इस हार से हुई है। साल 1971 में बांग्लादेश के जन्म को भारत की युद्ध नीति की दिशा बदलने के लिए याद किया जाता है। भारत ने अग्रगामी और आक्रामक नीति को सही तरीके से अंगीकार कर दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के गृह युद्ध की दशा और दिशा तय करने में बेहद संतुलित और चतुराईपूर्ण रवैया अपनाया था। इस प्रकार पाकिस्तान की सेना उनके बनाए राजनीतिक जाल में बुरी तरह फंस गई थी। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के बंदी बन गए और वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाज़ी ने नतमस्तक होकर भारत और बांग्लादेश की फ़ौजों को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के नेता और सेना बांग्ला भाषियों को लगातार निशाना बना रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय नेताओं और धार्मिक चरमपंथियों की मदद से भीषण अत्याचार किए थे। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक लाखों बांग्ला भाषी लोगों की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान की आंतरिक समस्या के कारण भारत की सीमा पर लाखों बांग्ला भाषियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। इस समय भारत ने बेहद चतुराई से इस मानवीय समस्या का हल करते हुए मुक्त वाहिनी का निर्माण किया और बांग्लादेश के निर्माण को सुनिश्चित कर दिया। हालांकि ज़मीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम देना आसान नहीं था। भारत की सेना के लिए यह एक बेहद कठिन चुनौती थी। जिसे इलाके में यह कार्रवाई होनी थी वह गंगा, पद्मा, मेघना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ और उनके सहायक नदियों के बहाव का जलोढ़ मैदानी इलाका था। छोटी छोटी नदियों के घने जाल को पार करते हुए सेना को आगे बढ़ना था। इसके बावजूद भी सेना का यह लक्ष्य था कि इस लड़ाई को 3 सप्ताह में जीत लेना है, अन्यथा संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम को लेकर दबाव का भी डर था। इससे पाकिस्तान को विभाजित करने के लक्ष्य में नाकामयाबी मिल सकती थी। एयर चीफ मार्शल PC लाल ने अपने पुस्तक माई ईयर्स विद इंडियन एयरफोर्स में लिखा है कि साल 1971 के युद्ध का लक्ष्य पूर्व में अपनी पकड़ को मजबूत करना था, जिससे वह पाकिस्तानी सेना की ताकत को इस हद तक बेअसर करके छावनी बना सके जो कि संभवित बांग्लादेश राष्ट्र के लिए हो। दरअसल पाकिस्तान की परंपरागत शत्रुता को चुनौतियों से रूबरू तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण में भारत की सामरिक, राजनीतिक, वैदेशिक और कूटनीतिक भूमिका को इतना रणनीतिक तरीकों से अंजाम दिया था कि भारत की ऐतिहासिक उदारक सामरिक नीति की अवधारणा को ही उन्होंने बदल कर रख दिया था। बांग्लादेश के जन्म के साथ पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की भी पराजय हुई थी। उसे अपने जन्म से महज 24 साल बाद 55,000 वर्ग मील का इलाका गंवाना पड़ा था। ऐसा माना जाने लगा था कि बांग्लादेश अब
बन जाने से भारत से 4,712 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर दुश्मन का आमना सामना सदैव के लिए समाप्त हो गया है, जिससे हमारे सैन्य का खर्चा का बड़ा हिस्सा अन्य विकास के कार्यों में लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत को पूर्व और उत्तर से घेरने वाले पाकिस्तान को उत्तर तक सीमित करके भारत ने उस पर सदा के लिए निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान को एक क्षेत्र से पूरी तरह काट देने से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्धारण में मदद मिली और इसका लाभ भारत को राष्ट्रीय समृद्धि और विकास में लगातार मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक बड़ा उपजाऊ और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण भाग उसके हाथ से छूट गया है, जिससे अब वह कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। इस बीच इतिहास ने एक बार फिर करवट ली है। विभाजन की कोख से निकलना बांग्लादेश अब भारत के लिए बड़ा सुरक्षा संकट बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की वैदेशिक नीति में अभूतपूर्व बदलाव कर लिए हैं। पाकिस्तान के साथ सामरिक, राजनीतिक और नागरिक संबंधों को प्राथमिकता से बेहाल कर दिया है। भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। भारत के लिए खतरा बनेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान। पूर्वोत्तर के राज्यों में आर्थिक और जातीय समस्याएं तथा सांस्कृतिक विविधता भारत के लिए सुरक्षा का संकट बढ़ाती रही है। इन राज्यों के अलगाववादी आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं। मणिपुर में गहरी अशांति है। यह क्षेत्र आतंकवादी घुसपैठ के लिए अति संवेदनशील है। बांग्लादेश से भारत में अवैध आप्रवासन को रोकना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के मजबूत होते संबंधों के कारण आईएसआई भारत के पूर्वोत्तर के विभिन्न जातीय समूहों और अलगाववादी तत्वों को भारत के खिलाफ लामबंद करने की साजिशों को अंजाम दे सकती है। घुसपैठ के कारण बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों के लोगों के लिए यह गंभीर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं पहले ही हैं। बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से प्राचीन हिंद प्रशांत संपर्क का हिस्सा रहा है तथा विशाल वैश्विक महासागरीय साझा क्षेत्र में स्थित हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे बंगाल की खाड़ी में मुक्त समुद्री मार्ग के संचालन के लिए बांग्लादेश की भूमिका बढ़ जाती है। बांग्लादेश के नौसैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। हिंद महासागर क्षेत्र चीन की समुद्री रेशम मार्ग पहल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बांग्लादेश से सहयोग बढ़ाकर चीन ने अपनी स्थिति को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेहद मजबूत कर लिया है। वर्तमान में बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक सक्रिय भागीदार है, जबकि भारत इसका हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत विरोध जिस व्यापक पैमाने पर हो रहा है, उससे यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की इतनी बड़ी भूमिका थी, उस बांग्लादेश के अस्तित्व को भारत खत्म भी कर सकता है। भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों से इसे बखूबी समझाया जा सकता है। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर, पश्चिम और पूर्व में भारत से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य ठिकाने और प्रतिष्ठान रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील है क्योंकि यह चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं। असम के तेजपुर में 16वीं कोर का मुख्यालय है, जो चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर निगरानी और सुरक्षा का कार्य करता है। यहाँ भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख हवाई अड्डा भी स्थित है, जहाँ सुखोई लड़ाकू विमानों की तैनाती है। नागालैंड की दीमापुर में भारतीय सेना की 3 कोर का मुख्यालय है, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में तैनात है। यह कोर क्षेत्र में विद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मणिपुर में
मणिपुर के लिमाखोंग में 97वीं माउंटेन डिवीजन का मुख्यालय है, जो मणिपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैनात है। यह डिवीजन म्यांमार की सीमा के निकट सुरक्षा का काम करती है। असम के जोरहाट और चबुआ तथा पश्चिमी बंगाल के हाशिमारा में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ठिकाने स्थित हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यहीं पर राफेल जेट और सुखोई 30 विमान तैनात हैं। मिजोरम में काउंटर इमरजेंसी और जंगल वायरफेयर है स्कूल स्थित है, जो भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों के विद्रोह और जंगल युद्ध की ट्रेनिंग प्रदान करता है। पूर्वोत्तर भारत में इन सैन्य ठिकानों की स्थापना और संचालन ने सेना ने केवल क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना और वायुसेना की यह उपस्थिति इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की उपस्थिति रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े और विभिन्न प्रतिष्ठान समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और देश की संप्रभुता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित यह मुख्यालय भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का केंद्र है। विशाखापट्टनम नौसेना बेस पर युद्धपोतों, पनडुब्बियां और विमानवाहक जहाज़ों की तैनाती है। एर्नाकुलम तमिलनाडु में स्थित एयर स्टेशन भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी और समुद्री गश्ती विमान इकाइयों का मुख्यालय है। यहाँ उन्नत विमान तैनात है, जो समुद्री निगरानी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा के लिए तैनात हमारे INS विक्रांत, INS रणवीर और INS सिंधुघोष दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भू क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश 92वें स्थान पर है, जिसकी लंबाई महज मीटर 57,320 वर्ग मील है, जो इसे आकार के मामले में दुनिया के छोटे देशों में से एक बनता है। इसका अर्थ साफ है कि भारतीय सैन्य ताकत का मुकाबला करने की स्थिति में बांग्लादेश बिल्कुल नहीं है और उसका अस्तित्व कुछ ही घंटों में खत्म करने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और जमुना शामिल हैं। इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में देश का अधिकांश हिस्सा स्थित है, जो इसे बहुत ही उपजाऊ बनाता है। यह सभी नदियाँ भारत से होकर गुजरती है। भारत यदि इनका पानी रोक दे या बहाव का मार्ग बदल दे तो बांग्लादेश सूखे से खत्म हो जाएगा या जल में डूब जाएगा। बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश है। तैयार कपड़ों का निर्यात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह उद्योग रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। भारत से बांग्लादेश को वस्त्र, रसायन, मशीनरी, कृषि उत्पादन आदि का निर्यात होता है। भारत से बांग्लादेश को निर्यात की गई वस्तुओं में प्रमुखता से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक उत्पादन, वाहन और कृषि उत्पादन शामिल हैं। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश के छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी बांग्लादेश के नागरिक उपचार के लिए भारत का रुख करते हैं। पाकिस्तान भारत से संबंध खराब कर कंगाल हो गया है। यदि बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ा तो उसकी अर्थव्यवस्था रेत के महल की तरह टूटकर बिखर जाएगी। जब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है तो यह गरीबी और बेरोजगारी से भी खतरनाक बन जाती है, तथा जब अनिश्चितता होती है तो लोग निवेश नहीं करते। राजनीतिक अस्थिरता के रहते विदेशी कंपनियां भी बांग्लादेश छोड़कर जाने में ही भलाई समझेगी। जाहिर है कि बांग्लादेश के नीति निर्माता इस तथ्य को भली भांति जानते होंगे कि जिस भारत ने उन्हें बनाया है, उस भारत से बैर लेकर वे जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। उन्होंने यह